तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम इंद्री में पहुंचे हैं और इंद्री में ग्रामीण चौकीदारों की बैठक चल रही है। इस बैठक में सरकार के खिलाफ ग्रामीण चौकीदारों में रोष है। रोष इस बात को लेकर के है कि ग्रामीण चौकीदारों की जो मांगे हैं ये सरकार उनको मान नहीं रही है, उनको पूरा नहीं कर रही है। ग्रामीण चौकीदार अपनी मांगों को लेकर बार बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी इन ग्रामीण चौकीदारों की बात सुनते हैं, इनको आश्वासन देते हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं हो पा रही, जिस कारण ग्रामीण चौकीदारों में रोष है, नाराजगी है, आक्रोश है। और इस आक्रोश का नजारा आप देख भी रहे हैं, किस तरह से ग्रामीण चौकीदार नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण चौकीदारों में इस बात को लेकर के भी नाराजगी है कि वह गांव की जो इकाई है, गांव का प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति है गांव का, और गांव का कोई भी अधिकारी जाए गांव में, कोई भी वहां का सरपंच हो, नंबरदार हो, वो इनको जो भी आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, उनका पालन भी करते हैं। लेकिन जब वेतन की पगार की बात आती है तो इनको पूरी पगार भी नहीं मिल पाती, जिस कारण ये अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनको चौथे दर्जे का कर्मचारी का जो दर्जा है वो दिया जाए। यदि जब तक वो चौथे दर्जे का कर्मचारी सरकार इनको नहीं बनाती तो इनको 24,000 मासिक दिया जाए, ये भी मांग है। और भी बहुत सारी मांगे हैं, हम सुनवाएंगे यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे, आपकी बात कराएंगे। आप सुनिएगा क्या कह रहे हैं पदाधिकारी और कितनी नाराजगी इन चौकीदारों में है, सुनिएगा क्या कह रहे हैं। सर, मैं यहाँ बैठक ली आज अपने चौकीदार भाई होगी 2-3 तारीख का पड़ो करेंगे हम करनाल सिटी उसमें जी। तो मतलब दिन रात रहेंगे, पूरे प्रदेश के चौकीदार आएंगे, पूरे प्रदेश के पूरे। इतना सरकार हमारी मानने नहीं मांगती, हम उठते नहीं, वहाँ तो वहीं रहेंगे जी। मांगे क्या क्या आपकी? हमारी एक तो 24,000 की है सर, और एक PF की है सर, एक हमारा वो फाइल जमा कराई दीजिए उसकी, क्या बन आयुष्मान कार्ड की सर, वो भी नहीं हमारा सर बना अभी तक। हमारा पूरे प्रदेश के चौकीदार वहीं रहेंगे, इतना हमारी सरकार मानने नहीं मान दी। हमारी और जोर का पेंशन भी नहीं दी चौकीदारों की सर। अच्छा, क्यों नहीं मांगे पूरी कर रही सर? पता नहीं सर, 2011 से हमारी पेंशन गया, हम कहीं फेरी दे लिया, ज्ञापन भी वो भी दे लिया, हमारी पेंशन भी नहीं आ रही सर। पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों नहीं मान रहा जी। आज 15 तारीख को जिला कमेटी के सदस्यों की तरफ से एक निर्णय लिया गया था। वहाँ पर मीटिंग की गई थी करनाल में, और उसमें करनाल के जो 8 ब्लॉक पड़ते हैं उनकी मीटिंग तय की गई थी, और उसमें मुख्य रूप से जो इंद्री ब्लॉक पड़ता है उसको में 15 तारीख की मीटिंग तय की गई थी। आज ब्लॉक प्रधान जरनैल सिंह की अध्यक्षता में आज मीटिंग बुलाई गई, और उसका संचालन जोगिंदर सिंह कलसोरा उप प्रधान ने किया। और आज मैं मदन कलराय जिला प्रधान होने के नाते यहाँ पर शिरकत की, और 2 और 3 तारीख को ग्रामीण चौकीदारों ने महापड़ाव मुख्यमंत्री के गृह जिले में रखा है। जो आज तक 4 साल हो चुके हैं, ग्रामीण चौकीदारों की जो समस्या है, मुख्य मांगे हैं, उनमें आज तक 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई। महंगाई की ज़्यादा बढ़ चुकी है। ग्रामीण चौकीदार को चौथे दर्जे का कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक चौथे दर्जे का कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता ग्रामीण चौकीदार को, उसको न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये दिए जाए, और ग्रामीण चौकीदार को EF और ESI से जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार घोषणा कर चुके हैं, अब तक यह घोषणा धरातल पर लागू नहीं हुई, केवल अखबार तक ही सीमित रहती है। क्यों नहीं पूरी कर रही सरकार घोषणा? सरकार अपने हट धर्म पर अड़ी हुई है, जबकि सरकार ये मानती है कि ग्रामीण चौकीदार सरकार की आंख भी है और नाक भी और कान भी है। सरकार तो ये भी मानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं भी ग्रामीण जो चौकीदार है वो सरकार की आंख है, नाक है और कान है। फिर भी इसके जो आज चौकीदार के नाम को इतनी अहमियत दी जाती है, तो चौकीदार के मांग और मुद्दों और इसकी समस्याओं को का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए सरकार को। हम सरकार से मांग करते हैं सरकार ग्रामीण चौकीदारों की समस्याओं को सुने, और जो 10 और 12 तक का जो मन्नादी भत्ता हर जिले में सरकार के पास उगाया पड़े, उसमें क्या मिलता था? एक ग्रामीण चौकीदार को केवल 100 रुपये, जो बुढ़ापा पेंशन बंटवाने का काम करता, विकलांग और विधवा पेंशन बंटवाने का काम करता था। आपने सुना ग्रामीण चौकीदारों की नाराजगी को, और नाराजगी इस बात को लेकर के कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है। और बात जब सरकार नहीं सुन रही है तो फिर ग्रामीण चौकीदारों ने निर्णय किया है कि करनाल जो CM सिटी है वहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के वो प्रदेश भर के चौकीदार 2 और 3 अगस्त को इकट्ठा हो रहे हैं। और इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं है कि इकट्ठा हो रहे हैं, वो तब तक शायद ना जाएं जब तक उनकी मांगें पूरी ना हो। और CM सिटी में यदि प्रदेश भर के
ग्रामीण चौकीदारों को पड़ाव हो गया और उन्होंने अपना नाराजगी और रोष जताया तो फिर सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ना स्वाभाविक सा है। इसलिए समय रहते सरकार चेते और इन ग्रामीण चौकीदारों की मांगों को पूरा करे। यदि इन ग्रामीण चौकीदारों की मांगों को पूरा नहीं किया गया सरकार द्वारा तो फिर आंदोलन बड़ा भी हो सकता है और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से MS निर्मल।